राज्यामध्ये आपण देशभरामध्ये वेगळ्या राज्यांमध्ये आपण तो वेगळ्या पद्धतीने साजरा करत असतो, पण त्यातला गरबा हा जो फॉर्म आहे हा पूर्ण देशामध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. आणि नायट्रोजिमने आज आपल्या सभासदांसाठी आणि सर्वांसाठी गरबा ऑर्गनाईज केला आहे, फार मोठी गोष्ट आहे. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की याच्याबरोबर अनाथाश्रमामधल्या मुलांना देखील सहभाग करून घेतलेला आहे. कारण ती मुलं अदरवाईज कुठे गेली असतील, त्यांनी कुठे गरबा खेळला असता, त्यांना देखील आज गरबा खेळायचा मौका मिळतो आहे, त्यांना देखील याच्यामध्ये सहभागी व्हायचा मौका मिळतो आहे. ही अतिशय मोठी आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्यासाठी मी नायट्रोजिम आणि त्यांच्या सर्व परिवाराचं अभिनंदन करू इच्छितो. तर गरबा रसिकांना काय शुभेच्छा? गरबा अत्यंत उत्साहामध्ये आणि शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पडावा. कोणालाही दुसऱ्याला आपण इजा पोचू नये, कुठल्याही अर्थाने शाब्दिक शारीरिक अर्थाने इजा पोचू नये आणि शांततेने आणि उत्साहाने हा साजरा करावा अशी माझी. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड स्पेशली जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए इट्स वेरी नाइस बिकॉज उनके साथ भी ये नवरात्रि सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है. और नाइट्रोजिन प्रमोद ने जो पूरा आयोजन किया है बहुत ही अच्छा है. सब लोगों के चेहरे इतने महके हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आई. मैं लोखंड वाला रहती हूँ, मुझे लग रहा था बहुत ट्रैफिक मिलेगा, काफ़ी जल्दी पहुँच गई. आज संडे था तो बस अब यही है कि हम यहाँ सबके साथ गरबा खेलें और नवरात्रि का एंजॉय करें इस त्यौहार. आपने कभी खेला बचपन में याद है आपकी? मुझे पिछले साल याद है, एक्चुअली मैं अहमदाबाद में थी और मैंने 5 या 6 वहाँ पे विज़िट किए थे गरबा, तो बहुत मज़ा आया था पिछले साल. कोई बचपन की याद नौबत की जो जिसमें कुछ हुआ ऐसा? बचपन में तो नहीं खेलते थे, बट कंजकें जब होती थी तो तब कंजक बन के सबके घर पहुंच जाते थे हलवा पूड़ी खाने. तो कॉलोनी में सबका चक्कर लगाते थे सभी घरों का, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता था. प्रबोध डावकरे साहब और उनके टीम को पहला तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि हम आज तक गैरों के साथ, अमीरों के साथ खूब अपना त्यौहार मनाते हैं. अनाथ जिनका कोई नहीं है, उनके साथ एक त्यौहार मनाने का वो दिल बड़ा होना चाहिए, समझा? तो ऐसे लोगों के लिए आना अच्छा लगता है मेरे को. आप लोगों को तो पता है ना कहाँ पहुँचता हूँ मैं. पैसे वालों के पास नहीं जाता है मैं. जो ऐसे काम करते हैं उनके पास बाबू पहुँचता है और उनको पूरा सपोर्ट करता है. प्रभु जी, आप हर साल ये गरबा करते हैं, इस साल दिव्या जी को बुलाए, आपको कैसा लगा? क्यों दिव्या जी को बुलाए? और इनकी अच्छी वेब सीरीज बहुत सुपर हिट चल रही है, उसके बारे में बताएंगे. और आप हाँ जी, पिक्चर इनकी फिल्म तो ऑलरेडी हिट है एंड मैं माँ दुर्गा को यही प्रे करूँगा कि आने वाला साल दिव्या जी का हो. एंड मुझे पूरा यकीन है कि आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर विल बी बिगर फॉर हर कंपेयर टू इवन दिस ईयर. एंड उनकी फिल्म ऑलरेडी आई थिंक सो नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 में चल रही है एंड आई एम वेरी श्योर इन द नेक्स्ट ईयर वो टॉप 1 पे ही रहेंगी. दिव्या जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, तो मैं साउथ की पिक्चर शूट कर रही हूँ, हीरो हीरोइन, जो कि तेलुगु फिल्म है. इसके अलावा बॉलीवुड में भी एक फिल्म शूट कर रही हूँ, बट क्योंकि अनाउंस नहीं हुई है तो बोल नहीं पाऊँगी. भाव, आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए बने नेक्स्ट बड़े वे में आप एंट्री करेंगे, किस वे में करना चाहेंगे? साउथ में, बॉलीवुड में, अक्रॉस हॉलीवुड? बिल्कुल नहीं जाएगा मैं क्यों दादा? बॉलीवुड में, क्योंकि आप लोगों को पता है ना बॉलीवुड में कैसा चल रहा है. हाँ, और बॉलीवुड में बड़े से बड़े जितने भी है उनकी बजा के रखा है. मैं उनके पिक्चर नहीं लगने देता हूँ. मैं जो अच्छा करेगा उसके साथ बाबू जिंदगी भर करेगा. वो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अच्छा करते हैं, अच्छा पिक्चर बनाते हैं, उनको सपोर्ट है. जहाँ पे मेरे कल्चर, मेरे धर्म, मेरे सनातन धर्म का अगर किसी ने गलत बॉलीवुड में बताने की कोशिश की, या मेरे जैसे कि आपको पता रहेगा कि वो यूनिफॉर्म का अपमान करने वाले, पता है ना आपको, जिन्होंने अपमान किया था मेरे आर्मी के यूनिफॉर्म का, पुलिस के यूनिफॉर्म का, उनकी बहनें कैसे बजा के रखी है, अभी तक गायब किया ना इंडस्ट्री से. तो ऐसे ही गायब करूँगा. जो गलत करेगा उसको ऐसे ही गायब करूँगा, उसके पिक्चर चलने नहीं दूंगा. कुछ है और? आपको अगर मराठी फिल्म में कोई किसी ने शिवाजी महाराज का रोल दिया तो आप करेंगे क्या? अरे करेंगे क्या? वो दैवत है, दैवत हमारे. उनके तो उनके पास यानी उनके
तो इसका आंसर हाँ है। क्योंकि उनके वो तो हाई हो सकता है, हमारा दैवत भगवान से बढ़कर हम पहले उनको पूछते हैं, क्योंकि उनके वजह से हमारे सारे मंदिर भगवान उनके वजह से आज है, वरना तो कहाँ रहते पता भी नहीं चलता। बाकी ये एक्टिंग विक्टिंग का शौक नहीं है मेरे को, मेरी असलियत, मैं सीधी बात नो बकवास वाला आदमी है। हाँ ऐसा है तो सीधा बोलता हूँ मैं, मेरे को घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं होती ना। Simran, you have been associated with Nitro for a long time. जी, This time always again you have supported. What do you have to say about Nitro? आज बेहद खास है बिकॉज मेरा पहला प्यार जो नवरात्रि है, आई एम नोन एज द डांडिया गरबा क्वीन, और ये खूबसूरत सा एसोसिएशन है। मैं हमेशा से एसोसिएटेड रही हूँ विद नाइट्रो bespoke फिटनेस और राइट फ्रॉम द अनवीलिंग। लेकिन बहुत खास बात है कि मैंने उनके पापा के साथ भी काम की है जिनके नाम पे वसंत दावखरे फाउंडेशन है। सो प्रबोध, थैंक यू सो मच। नवरात्रि मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं आज ही दुबई से ऑफकोर्स आई हूँ नवरात्रि के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस खूबसूरत कार्य के लिए, क्योंकि प्रबोध जब भी कोई भी इवेंट रखते हैं, चाहे वो जिम के लिए हो या किसी के लिए भी हो, हमेशा पहले सोचते हैं कि किसी न किसी कॉज का हम हम किसी न किसी को हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। एंड आई थिंक ये उन्होंने सीखा है उनके मम्मी डैडी से। और जब भी हम वसंत सर के साथ भी होते थे ना, वो हमेशा बोलते थे हम किसी की मदद किस तरह करें। और अब तो नवरात्रि के ये शुभ दिन है, हम सबको सेवा करनी चाहिए। कहते हैं ना, सेवा तन मन और धन से की जाती है, लेकिन वसंत दावखरे साहब सर हमेशा तन मन और धन और आत्मा के साथ सेवा करते थे, और ये मैंने उनसे सीखा है। सो प्रबोध, थैंक यू सो मच। और ये जो खूबसूरत सा मंच मिला है सर, ऑनरेबल सर, पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप आए हैं। आई नो आप तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप आए हैं। एंड ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी बाऊ ने आज मुझे नहीं पहचाना। आप सब जानते हैं कि हमने इतने शोज़ किए साथ में, बट मैं वैसे होस्ट करती हूँ और इस अवतार में बहुत कम लोग मुझे पहचानते हैं, बट दैट्स फाइन। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके तो सारे फैंस हैं ही, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। और बहुत ही स्पेशल बात है कि आपकी मुस्कुराहट जो होती है ना, सबके दिल को और रूह को छू जाती है। और दिव्या मैम के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कहना है। दिव्या, आपको पता है हम आपसे प्यार करते हैं, तो दिव्या मैम के बारे में ये कहना चाहूँगी कि लगातार 3 हफ्तों तक उनकी वेब सीरीज सावी ट्रेंडिंग नंबर 1 रही। It's a film. The Savi, Yeah, it's a film. which has been completely phenomenal। और मैंने खुद आई थिंक द लेडी प्रोटैगोनिस्ट को ऐसा कोई रोल मिले, किरदार मिले, where she supporting the husband and trying प्लान बना के उनको निकाल रही है from behind the bars, is आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी। So ये फिल्म has gone all over the world और I think for 3 weeks it was trending also on OTT, and at the same time सबसे बेस्ट है गाइस, प्लीज इनसे कहिए, क्योंकि इनका जो खूबसूरत सा गाना है याद पिया की आने लगी was also more than 200+ million views at that time जब हमने बात की थी, which is इनकी गरबा का खूबसूरत सॉन्ग है। So thank you so much, and आप इतनी खूबसूरत दिखती है खेलते हुए, एंड स्पेशली याद पिया की आने लगी, एंड जब इतनी खूबसूरत दिव्या मैम उसमें है, so it's very very phenomenal। So प्रबोध, congratulations कि आपने आज इन बच्चों को इनवाइट किया है जिनके साथ हम रमने वाले हैं रास गरबा इन खूबसूरत दिनों में। शुक्रिया। मुझे मजाक में बोल दिया था क्या पेट लेके घूम रहे हैं। वो एक ना जिंदगी में आपको ठोकर मिलना बहुत ज़रूरी होती है, वो मुझे ठोकर मिली थी उसमें, तब पता चला कि वो फिटनेस का वैल्यू क्या होता है। 97 से सीधा 74 कर दिया मैंने, और पता चला कि अपन जो बाहर के, पहला तो बच्चों को बोलूँगा, बाहर का जो जंक फूड खाते हैं ना, वो बंद करिए। उसके वजह से आप कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। जितना घर का जितना खा सके ना पौष्टिक, वो खाओ, सब्जियां खाओ, वो ठीक है। बाहर का ये बर्गर बिर्गर खा के ना तुम भी बर्गर हो जाएगा ना, ऐसा है, कभी भी फट सकते हैं तुम लोग। हाँ सर, ज्ञानेश आपके तरफ से फिटनेस ये तो आज के युग के लिए बहुत ज़रूरी बात है, वो तन की हो या मन की हो। और जब आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो आप समाज के लिए अच्छा काम कर सकोगे। और हमारी यही कोशिश जारी रहती है कि हमारे पुलिस फोर्स के जो सभी जवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहे और सोसाइटी के लिए अपना 100% योगदान दे। सोसाइटी को भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी फिटनेस ड्राइव में ज़रूर शामिल होना आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और तन मन से आप अगर फिट रहोगे तो पूरी सोसाइटी, समाज वो भी फिट रहेगा और अपना देश भी फिट रहेगा, और उससे निश्चित ही अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और खुद की सिक्योरिटी के लिए भी इसका ज़रूर फायदा होगा। आपने शुरू किया था
Sorry? आपका फिटनेस मंत्र क्या है? मैं एक्चुअली जिमिंग करती हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ बचपन से ही, तो शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाती हूँ, घर का खाती हूँ, मोस्टली दाल रोटी सब्जी चावल, ये मुझे अच्छे लगते हैं घर का खाना। बाकी आई थिंक जैसे वो बोल रहे थे बर्गर नहीं खाओ, ये सब मैं नहीं खाती, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जंक फूड नहीं खाती और कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार वर्कआउट करूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा करने से भी इट्स आई फील इट्स नॉट गुड, तो उतना ही करना चाहिए जितना कि आपकी मसल रिकवरी को भी टाइम मिले। प्रभु जी, जब आपने शुरू किया था ये फिटनेस, उस टाइम पर शायद फिटनेस के बारे में कोई इतना ध्यान नहीं देता होगा, क्या आपको कुछ सपोर्ट मिला फैमिली से, फ्रेंड्स से? क्योंकि आज फिटनेस का मंत्र चल रहा है। नहीं, इसी देर थी कि ये मेरे दिमाग में तब आया था व्हेन मैं स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई कर रहा था, मेरे MBA कर रहा था, तब वहाँ पे जो लेवल के जिम्स हुआ करते थे और जो वहाँ पे अवेयरनेस थी फिटनेस के बारे में, वो मैंने इंडिया में नहीं देखी है, एंड स्पेशली हमारा जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी थाना में, तो तब मैंने सोचा, तब मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे लेके आया था जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ब्रांड एम्बेसडर थे, एंड फिर उसकी ओपनिंग तब की थी सलमान भाई ने, ये जिम की भी ओपनिंग की सलमान भाई ने और उसकी भी की थी सलमान भाई ने। तब सलमान भाई ने बोला था कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग ये इंटरनेशनल ब्रांड, तुम तुम्हारा खुद का ब्रांड क्यों नहीं रेडी ये करते हो। और तब सुनील शेट्टी जी ने भी मुझे काफ़ी गाइड किया, एंड इन दोनों की वजह से मैं आई थिंक सो नाइट्रो बना पाया। तो मैं इन दोनों का शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि इन दोनों के वजह से नाइट्रो का जन्म हुआ है। ये मैं लास्ट में खाली विश कर देना है ऑडियंस को, और भी विश कर देना मैं आप पहले आप सभी दर्शकों को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। माँ दुर्गा आप सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जय माँ अम्बे। सभी दर्शकों के लिए नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी दर्शकों को सुख शांति समृद्धि और अच्छे विचार और शांति दें। धन्यवाद। माता रानी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखें। जय माता दी। जय माँ अम्बे। ये खूबसूरत सी फीलिंग है जहाँ हमेशा जीत होती है सच्चाई की, और जो भी हमारे अंदर जो भी हमें पावर्स आते हैं, पॉजिटिव पावर्स, उससे हम सब अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालें और इसी तरह हमारा देश और पूरा विश्व भी प्योरिटी से बदल जाएगा। जय माँ अम्बे। सर आप भी सबसे हाँ बोलिए ना। ऑडियंस को विश करिए सर। जी सभी को शुभकामनाएं, एंड मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ हम लोग क्या कहते हैं वो जो रिलीजियस या कास्टिज़म पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए इंसानियत एंड ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस करें। अल्टीमेटली जब कोविड आया था, अब हम लोग सब भूल चुके हैं, लेकिन तब ह्यूमैनिटी वर्सेस द डिसीज़ था। इट वाज नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो आई थिंक यहाँ पे सब आई थिंक सो अभी लोग भूल चुके हैं, बट मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, ना तब कोविड ने ना हिंदू देखा था, ना मुस्लिम देखा था, ना क्रिश्चियन देखा था। तो वी ऑल हैव टू यूनाइट टुगेदर एज ह्यूमंस, नॉट ओनली अगेंस्ट की फ्यूचर आने वाला वट एवर डिसीज, बट ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारा सबसे अगर शत्रु कोई है तो वो ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पाकिस्तान है, जिससे बट इट इज़ समथिंग लाइक, क्या मालूम कोविड से बड़ा डिसीज़ आएगा, क्या मालूम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, उसमें से कौन बचा पाएगा? आपको लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर या CM बचा सकता है? तो आप अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो। एंड आई थिंक सो हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए रादर देन पुटिंग इट ऑन द पॉलिटिशियंस।